Hello everyone, welcome to Kanikas Nursing Academy. I'm Leela Negi, faculty of the academy, and today I am here with a new video, and today I am going to discuss about the HPU MSc Nursing entrance exam. So as we all know that Himachal Pradesh University हर साल MSc Nursing के लिए वैकेंसीज निकालती है और हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और वो एग्ज़ाम हमारे जुलाई और अगस्त के बीच में ही हो जाता है, बट ड्यू टू कोविड इस साल 2020 में ये एग्ज़ाम आपका अभी हुआ है नवंबर में। सो आपको पता ही है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपको डिफरेंट कॉलेजेस में सीट्स अलॉट किए जाते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारी सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज है IGMC में, उसके लिए सीट अलॉट होती है। उसके बाद जितने भी हमारे और बाकी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ के लिए सीट की अलॉटमेंट होती है। अगर आपने टेस्ट दिया है, उसके बाद काउंसलिंग हुई है, तो स्टेट कोटा के थ्रू आप उन जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है या फिर जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उनके लिए तो मैं सिर्फ काउंसलिंग वाला मैं उन पे फोकस करूँगी, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। बट अगर किसी का रह गया है, इस साल किसी ने अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है फॉर HPU MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो कोर्सेस हमें पता है MSc नर्सिंग की कोर्सेस क्या क्या रहती है। सबसे पहले होती है MSc इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर MSc इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, MSc इन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, उसके बाद होती है MSc इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड देन MSc इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें आप MSc कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। एज वी ऑल नो दैट कि MSc नर्सिंग इज़ फॉर द 2 years, है ना, 2 years की कोर्स होती है हमारी। और यहाँ अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन शुड बी BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। अगर GNM की है डिप्लोमा तो उसके बाद पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग नेसेसरी है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ MSc नर्सिंग। सो नेक्स्ट एज लिमिट इज 17 to 35 years, और ये 17 to 35 years उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के थ्रू, डायरेक्ट अगर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और 35 years के अलावा अगर कोई पर्सन इन सर्विस, कोई कैंडिडेट है, कोई इन सर्विस MSc नर्सिंग करना चाहता है, तो उसकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 50 years। ठीक है, उनकी एज लिमिट 50 years से बिलो होनी चाहिए। नेक्स्ट रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ, जो नर्सिंग जो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है नर्सिंग और मिडवाइफ की, वो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। नेक्स्ट मिनिमम 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, चाहे BSc नर्सिंग है चाहे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, दोनों की क्वालिफिकेशन के बाद मिनिमम 1 year की एक्सपीरियंस नेसेसरी है, चाहे वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है चाहे वो टीचिंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें, सो एग्जामिनेशन फीस फॉर जनरल कैंडिडेट इज 2500, और अगर हम ST SC कैंडिडेट्स की बात करें तो इट शुड बी 1250 रुपीज़। ओके, सो ये तो होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो बिफोर वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स, कि हमारी सीट्स की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे हमारी सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, है ना, कि कैसे कैसे हमारी जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो अभी अगर हम 2020 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 25 है, ठीक है, MSc नर्सिंग के लिए। और 25 में से भी ये हमारा 60 to 40 का रेशियो रहता है, 60% और 40%। मीन्स 60% सीट इज फॉर द इन सर्विस कैंडिडेट्स और 40% सीट इज फॉर द जो डायरेक्ट फिलअप करते हैं फॉर्म और डायरेक्ट एग्जाम देते हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इन सर्विस में भी अगर 25 सीट्स हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो उसमें से 15 कैंडिडेट्स हैं दैट इज फॉर इन सर्विस जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और 10 इज फॉर द डायरेक्ट ग्रुप और कोटा। ठीक है, 40%, ये हमारा 60/40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट, यहाँ पे कैटेगरी कोड्स दिए हैं 1 2 3। ठीक है, तो कैटेगरी कोड 1 है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 19 है, और इसमें से भी अगर हम इन सर्विस देखें तो इन सर्विस के लिए 11 है और डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए 8 सीट्स हैं। नेक्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोड नंबर इज 2 और टोटल नंबर ऑफ सीट 4 है, नंबर ऑफ सीट्स 3 फॉर इन सर्विस एंड डायरेक्ट के लिए 1 है। और अगर नेक्स्ट बात करें हम शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का भी कोड है 03। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज
2 और नंबर ऑफ सीट्स फॉर इन सर्विस इज 1 एंड फॉर डायरेक्ट इज 1। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे 1 सीट्स है। सो टोटल हमारे पास 25 सीट्स होगी, 15 फॉर इन सर्विस एंड 10 फॉर द डायरेक्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर द कॉलेजेस की कॉलेजेस के लिए कैसे कैसी सीट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शिमला की, तो यहाँ पे हमारी एमएससी नर्सिंग अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करना चाहते हैं तो स्टेट कोटा के 3 सीट्स है और मैनेजमेंट कोटा की 2 सीट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्टेट कोटा की 2 है और मैनेजमेंट कोटा की 3 है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में स्टेट कोटा की 3 है और हमारी जो मैनेजमेंट कोटा है उसकी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे 15 सीट है शिवालिक नर्सिंग कॉलेज में। नेक्स्ट अगर मुरारी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सोलन की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए 2 सीट है। ठीक है, और मतलब स्टेट कोटा के लिए 2, मैनेजमेंट के लिए 2 है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टेट के लिए 4, मैनेजमेंट के लिए सेम 4 है। और अगर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें 2 फॉर स्टेट एंड 2 फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर ऑब्स्टेट्रिक की बात करें 2 फॉर स्टेट एंड 2 फॉर मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 20 सीट्स हैं जिसमें 10 फॉर स्टेट कोटा एंड 10 फॉर द मैनेजमेंट कोटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज पालमपुर कांगड़ा की, तो यहाँ पे हमारी एमएससी नर्सिंग अगर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करना चाहते हो तो स्टेट कोटा के लिए 2, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी 2 है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में स्टेट कोटा 2, मैनेजमेंट सेम 2 है। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक के लिए 2, दोनों 2 है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी 2 स्टेट के लिए 2 मैनेजमेंट, मतलब टोटल यहाँ पे 8 सीट्स है, मीन्स कंप्लीटली हमारी यहाँ पे 16 सीट्स है। नेक्स्ट अगर हम मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो एमएससी नर्सिंग है उसके लिए 3 सीट्स हैं और मीन्स स्टेट कोटा के लिए 3 है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 2 है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 2 फॉर स्टेट, 3 फॉर मैनेजमेंट। ऑब्स्टेट्रिकल गायनेकोलॉजिस्ट में 3 फॉर स्टेट एंड 2 फॉर मैनेजमेंट। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 3 फॉर स्टेट, 2 फॉर मैनेजमेंट। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए 2 स्टेट की है, 3 मैनेजमेंट की है। तो स्टेट की 13 सीट है, मैनेजमेंट की 12 सीट्स है और टोटल यहाँ पे 25 सीट्स है। सो आपको पता है अभी हमारी काउंसलिंग होनी है ना, तो काउंसलिंग के लिए उन्होंने कहा कि 2 to 6 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद 11th ऑफ दिसंबर को वो मेरिट लिस्ट आपकी पूरी इस्टेब्लिश करेंगे या फिर मेरिट लिस्ट आपको वो पूरी अपनी वेबसाइट में शो हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के लिए याद रखना वो कभी भी आपको कॉल लेटर सेपरेटली सेंड नहीं करेंगे, इसलिए आपको खुद एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना जो मार्क्स है, ठीक है, या फिर अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो खुद से चेक करनी होगी। उसके बाद जो भी वो डेट देंगे काउंसलिंग के लिए, आपको वहाँ जाके काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होना है आईजीएमसी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम शिमला नर्सिंग कॉलेज अनाडेल की, तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की 3 सीट्स हैं फॉर स्टेट कोटा और 2 फॉर मैनेजमेंट। कम्युनिटी की 2 स्टेट है, 3 मैनेजमेंट है। ओबीजी की 3 स्टेट 2 मैनेजमेंट। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 3 स्टेट 2 मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ 2 स्टेट और 3 मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी 13-12 सीट्स हैं और टोटल अगर बात करें तो 25। ठीक है, नेक्स्ट गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग धर्मशाला कांगड़ा की, तो यहाँ पे अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एमएससी करनी है तो 3 सीट्स फॉर स्टेट कोटा, 3 फॉर सेम मैनेजमेंट। कम्युनिटी की 3 सीट 3 मैनेजमेंट है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल की 3 स्टेट्स है, 3 मैनेजमेंट है। और अगर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें 3 स्टेट 3 मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ की भी सेम 3 स्टेट 3 मैनेजमेंट। 15 स्टेट कोटा और 15 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, मतलब टोटल यहाँ पे 30 सीट्स अवेलेबल हैं। कहाँ पर? गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारी हमारी टोटल वैकेंसीज है, टोटल सीट्स हैं कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। बट अगर आप सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपकी 25 सीट्स ही अवेलेबल हैं फॉर द नर्सिंग। उसमें से भी आपकी पता ही है 60% फॉर इन सर्विस और बाकी जो 40% है वो आपके जितने भी डायरेक्ट अगर एडमिशन लेना चाहता है, कोई डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उनके लिए वो अवेलेबल है। नेक्स्ट इज पैटर्न फॉर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का? मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन। ठीक है, ये आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर शीट पे आपको एग्जाम देना है। पेपर पेन बेस्ड टेस्ट मींस ओएमआर शीट में टेस्ट होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इंग्लिश। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। और नेक्स्ट अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन इज फॉर 2 आवर्स
और एक इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। HPU MSc नर्सिंग के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप सारे की सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन की कि कैसे कैसे मार्क्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, सो ऑब्वियसली 20 मार्क्स, है ना। नेक्स्ट अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो 20 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की, तो यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस होंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी 20 क्वेश्चंस है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चंस है। अप्लाइड नर्सिंग के 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 5 क्वेश्चंस है। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के 5 क्वेश्चंस है। साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स की 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड में हमारी अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें 5 क्वेश्चन, फिर आती है हमारी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसकी भी 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर बात करें हम जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज की 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस आते हैं। बट MSc नर्सिंग में ज़्यादातर फोकस रहता है फॉर नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी कंसर्न और रिलेवेंट, जितनी भी हमारी रिलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, उसी में से ही क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने MSc नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया, HPU MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो एंट्रेंस एग्जाम आपका हो गया है, ठीक है, उसके बाद अभी आपकी मेरिट लिस्ट आनी है और मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आपको कॉल लेटर अलग से नहीं आएंगे, इसलिए बी अवेयर और हमेशा आप HPU की ऑफिशियल साइट पे चेक करते रहिएगा। कभी भी जब भी वहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो वहाँ आप अपने रोल नंबर और अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काउंसलिंग की डेट देंगे। सो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जब भी होगी वहाँ पे आपको आना होगा। आपकी IGMC में ही काउंसलिंग होगी और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के दिन ही पता चल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसकी डेट भी ऑफिशियल साइट में अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।